श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र उवाच ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद ब्रूहि व्रतोत्तमं देव येन मुक्तिर्भवे नृणाम् तद्ब्रह्म वद्भो ब्रह्मन् भुक्ति मुक्तिप्रदायकम्। नारद उवाच त्रेता चान्ते हि द्वापरस्य समागमे दैत्यकंसाख्य उत्पन्न पापिष्ठो दुष्टकर्मकृत् स्वसातस्य महाश्रेष्ठा देवकी नाम सेवना तस्या पुत्रोष्टमो यो हि हनिष्यति च दानवः। इंद्र उवाच ब्रूहि नारद यत्नेन वार्ता दैत्यस्य तस्य हि किमत्र देवकी पुत्र सह हनिष्यति मातुलम्। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की महाश्रेष्ठ सुंदरी बहिन देवकी नाम की थी। उस देवकी से उत्पन्न 8वां ही पुत्र दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या पुत्र 8वां अपने मामा कंस का हनन करेगा, अर्थात मारेगा? नारद ने कहा। नारद उवाच पृष्टो दैत्येन दैवज्ञः पापिष्टेन दुरात्मना केनैव विधिना विप्र मृत्युर्भविष्यति। दैवज्ञ उवाच यादवेन्द्रस्य या भार्या वासुदेवस्य देवकी तत्सुता दानवाधीश विद्यते चारुभाषिणी तस्या पुत्रोष्टमो यो हि कृष्णो नाम परन्तपः भास्करो दैवेलायां त्वामेव स हनिष्यति। कंस उवाच दैवज्ञ मतिमाश्रेष्ठः यत्नात् कथय मां प्रति कस्मिन् मासे दीने काले स मां कृष्णो हनिष्यति। दैवज्ञ उवाच माघे मासे शीते पक्षे सप्तम्यां दानवेश्वरः भविष्यति महद्युद्धं कृष्णस्यैव महात्मनः संग्रामे निर्जितं तत्र त्वामेव स हनिष्यति। अतो अर्थे चात्मनः कंसं कुर्याद्रक्षां प्रयत्नतः। नारद उवाच इत्युक्तस्तेन भो शक्र कंसं कृष्णो हनिष्यति च न चात्र संशयः कार्यस्त्वया शक्र सुरेश्वरः। इंद्र उवाच तस्य दैत्यस्य या वार्ता वदतां मुनिपुंगवः कथं कृष्ण समुत्पन्न कथं कृष्णो हनिष्यति केनैव विधिना तेन युध्यते च मुहुर्मुहुः ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ यत्नात् कथय मां प्रति। कंसो नाम महादैत्य प्रतिहारामथाब्रवीत् देवकी मतस्वया साया च रक्षितव्या त्वयैव सा एवमस्त्विति तेनोक्तं तस्मिन् काले च सागता सरोवरे जलव्याजाद् घटमादाय दुःखिता। वटवृक्षो अस्ति तत्रैव घनच्छायो अतिर्दीर्घकः उपविष्टा तरुच्छाया रुदनी देवकी तदा। नारद ने कहा, किसी समय की बात है कि दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र,
किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी। ज्योतिषी ने कहा, हे दानवाधीश, यादवेंद्र वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे दैवज्ञ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कहिए यत्नपूर्वक किस मास, किस दिन और किस समय में वह मुझे मार डालेगा। दैवज्ञ ने कहा, हे दानवेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करना। नारद ने कहा, हे शक्र, दैवज्ञ के योग कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है करना चाहिए। अर्थात सुरेश्वर कंस की मृत्यु दैवज्ञ के बताए हुए समय पर श्री कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनिपुंगव, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के द्वारा कैसे मौत आवेगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल अर्थात प्रतिहार से कहा, मेरी प्रिय बहन की पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल द्वारा एवमस्तु ऐसा कहने पर और कंस के जाने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदंतर यानी इसके बाद वहाँ मेघ अर्थात बादल की छाया की तरह बहुत बड़े लंबे बट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगी। यशोदा नाम तन्वंगी आगता च तदैव हि सुशोभनं वचस्तत्र देवकी प्रति सा अब्रवीत्, किमर्थं रोदनं कान्ते क्रियते अत्र त्वया भृशं, वद कल्याणी वाचं मे प्रसादं कुरु मां प्रति। उवाच देवकी चाथ जशोदां प्रति दुःखिता, कंसो नाम मम भ्राता पापिष्ठो दुष्कर्मकृत्, दुर्बुद्धया निहस्तास्तेन मम पुत्रास्तथा शृणु, अष्टमो निहितो गर्भो मम नन्दनस्य वल्लभे, भविष्यति सुपुत्रस्तु रूपवानात्र संशयः, कंसस्तमपि दुर्धर्षो हनिष्यति ततो ममः। यशोदा उवाच, मारोदिस्त्वं प्रिये कान्ते शृणुष्वैव हि गर्भिणी, कन्या मे यदि कास्यस्ति तद्यात् ते पुत्रदानतः। ततः प्राह यशोदा च कन्यां तुभ्यं सुतार्थतः, सत्यं सत्यं ददे कन्यामित्याह सा सुतार्थिनी। तदा कंसो महादुष्टो प्रतिहारं च पृच्छति, विद्यते देवकी कुत्र गृहे चात्र न दृश्यते। ततः प्राह प्रतिहारो दैत्यस्याग्रे वराकवत्, सरोवरं गता स्वामिन्यो तोयार्थे देवकी शुभा। प्रतिहारवच श्रुत्वा चक्रे कोपं ततो हि सः, तथा तेनैव गच्छ त्वं देवकी यत्र तिष्ठति। तेनैव देवकी दृष्ट्वा वाक्यमेतदुवाच, किमर्थं कि भगिन्यत्र आगतासि च तद्वद। इत्युक्ता कंसभृत्येन देवकी वाक्यमब्रवीत्, आगता अहं जलार्थे च पानीयं नास्ति मे गृहे। इत्युक्त्वा देवकी तं तु गृहे तत्र समागता, आगत्य स्वगृहे कंसं प्रतिहारमथा ब्रवीत्, रक्षितव्या स्वसा चैव स्वगृहाभ्यन्तरे स्थिता, स्वयमेव ततो रक्षां तस्या कारयते हि सः। गृहमध्ये स्वसा क्षिप्ता तालकैरपि
यंत्रिता दैत्या निवेशिता है द्वारे शूला मुग्धर पाणयः। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी के प्रति सुंदर वाणी कहा, हे कांते, क्यों कर बारंबार रुदन करती हो? हे कल्याणी, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखित देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, मेरा भाई बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद वल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा। कंस उस मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, मत रो, मेरी सार गर्भित वाणी को सुन। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदंतर अर्थात इसके बाद यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी। देवकी ने कहा, सत्य सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तदंतर यानी इसके बाद कंस ने द्वारपाल अर्थात प्रतिहार से पूछा, देवकी कहाँ पर है? इस समय घर पर नहीं दिखाई पड़ती। तदंतर द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रतापूर्वक कहा, हे स्वामिन, जल के लिए कल्याणी देवकी तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इस समय जहाँ देवकी है वहां पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे बहिन, कारण से तुम यहाँ पर आई हो। यो कंस के भृत्य अर्थात नौकर के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए यहाँ आई हूँ। इधर कंस भी अपने घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उस देवकी की रक्षा करता था। अपनी बहन को घर के भीतर कर दरवाजों में ताले बंद कर और बाहर शूल एवं मुग्धर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। एवं निवेशयित्वा तु गतो विजया मंदिरे न सुप्यति दिवा रात्रावेवं रक्षति देवकीं। सिंहराशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्यां कृष्णपक्षे अर्धरात्रिके शशांके वृषराशि स्थे नक्षत्रे रोहिणी बुधे योगे सौभाग्य संयुक्ते अर्धरात्र विधुदये अर्धरात्रान्तरार्दूर्ध्व घटिका अपि यदा भवेत् श्रुति स्मृति पुराणोक्तं फलं प्राप्नोति नान्यथा। कृष्ण जन्म महेन्द्राभुन् मुहूर्ते विजयाभिधे कृष्ण प्रताप तो द्वारं प्रमुक्तं तत्क्षणादभूत् मूर्छांगतास्तदा दैत्या द्वारस्था अस्त्रपाणयः उत्थितो वसुदेवश्च देवक्या पुरतस्तदा उवाच देवकी चाथ भर्तारं प्रति सत्वरम् उत्तिष्ठ व्रजे भो स्वामिन् पुत्रमादाय गोकुलं नन्दगोपकुले रम्ये यशोदायै ददस्सु च यशोदाया सुता जाता तदर्थं यादवोत्तमं तदस्तु देवकी भर्ता पुत्रमादाय यत्नतः यमुनायां गतो मार्गे कृष्णायां बहुभिर्जलः तां दृष्ट्वा जलसम्पूर्णं वसुदेवसु विस्मितः उवाच मधुरं वाक्यं मम मृत्युरभूदिह पुत्रस्यापि च सन्देहः इहाद्य समुपस्थितः इति संचिन्त्य बहुधा प्रविष्टो यमुना हृदे
कृष्णांग गृहस्पर्श नादेव सरिदल्प जलास्त्वभूते क्षणमात्रं गता तत्र स्वल्पत्वं जमुना नदी ततः स गोकुले गत्वा नन्दस्य गृहसन्निधौ यथा चापि तया प्रोक्तं बालकश्च समर्पितः तस्यै दत्त्वा तु पुत्रं च स्ववाक्यं प्रतिपालयन् पुनरेव समायातः कन्यामादाय सत्वरम्। इस प्रकार घर में रहकर अपने विजय मंदिर में चला गया। वहाँ पर भी दिन रात नहीं सोता था, यूं देवकी की रक्षा करता था। यूं रक्षा करते हुए एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि के में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। सोकर वसुदेव जी देवकी के आगे उठे। देवकी ने जल्दी ही अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल में जाओ। वहां पर इस पुत्र को नंद गोप के रमणीय घर में यशोदा जी को देना। तदंतर अर्थात इसके बाद देवकी के पति वसुदेव जी यत्न से पुत्र को लेकर यमुना वाले बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी कहने लगा। मधुर वाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी और पुत्र का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। यो मन में विचार कर बहुत तेज वाली जमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जलपूर्ण जमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदंतर यानी इसके बाद वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के समीप में जैसे उनकी धर्म पत्नी ने कहा था वैसे ही उस बालक को समर्पित किया। अपने वचन की रक्षा करते हुए उसे यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही आकर कन्या अर्पण किया। पूर्ववद्य मुनां लंगद्य मथुरायां समागतः देवक्याश्च तथा कन्या भर्त्रा तेन समर्पिता। तथा प्रभाते सर्वे ते उत्थिता दानवश्चये क्रोधमासाद्य कंसोऽयं प्रतिहारमथाब्रवीत् देवक्यामद्य किं जातं ततो मम निवेदय इति श्रुत्वा प्रतिहारो देवक्या पुरतो गतः। दृष्ट्वा कन्यां तदा तेन रुदन्ति च मुहुर्मुहुः निवेदिताथ दैत्याय कन्या जाताति शोभना। तव स्वशरी भो राजन्नाज्ञां सदातुमर्हसि। कंस कोप समाविष्ट प्रतिहारमथाब्रवीत् कौलको नाम रजकस्तस्मै कन्यां प्रयच्छतु। प्रतिहारेण तत्कर्म कथं शीघ्रं दुरात्मना। घृत्वा करतले कन्यां शीलायां प्रति प्रक्षिपद। द्रुतं सा च कन्या हरेर्माया बाहुमुत्पाटय खेगता। अंतरिक्ष गता वाक्यं विद्युत अब्रवीत् तदा। बालको विद्यते तत्र नंदगोप गृहे वरे।
तस्मान् मृत्युश्च दैत्यस्य कंसाख्य भविष्यति। कृष्णरूपी जगन्नाथ स एव हि न संशयः। अहं हि वैष्णवी नाम तस्य माया जगद्गुरो। इत्युक्त्वा सा गता स्वर्गे। कंसस्तु श्रुतवान् गिरम् अतीव क्रोधः संविष्टो नन्दगोपगृहे वरे। तेन स्त्री प्रेषिता तस्य वर्धार्थ मृत्युसन्निभा। गता सा बालकौयैव स्तनदानं चकारः। बालो च मुञ्चते तां तु कृष्ण कृष्णेति सा अकरोत्। मोचिता सा तदा तेन बिह्वला सा तदाभवत्। ततः सा पुनरायाता तत्रासौ दानवेश्वरः निवेदयित्वा वृत्तान्तमात्मीयं च हरेस्तदा नैव कंस शिशुसोऽपि भुवनेश्वरः स ईश्वरः। ततः कंसेन दुर्धर्षो ब्राह्मणः प्रेषितस्तदा। तदंतर प्रातः काल वे सब दानव उठ गए और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, कहो आज देवकी के क्या हुआ, इस बात का मुझसे निवेदन करो। यह सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहां पर बारंबार रुदन करते हुई कन्या को देखकर दैत्य से प्रार्थना की। अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। हे राजन, आप बहिन को आज्ञा दीजिए। यो सुन क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलिक नाम वाले रजक अर्थात धोबी को कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने जल्दी ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने हाथ में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन विष्णु की माया से वह कन्या बाहुओं को उखाड़कर आकाश में चली गई। तदंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर बोली, नंदगोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वह कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। सारांश यह है कि नंदगोप के घर तेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा। यह ध्रुव है। मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। यो कहकर यह स्वर्ग में चली गई। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुन वह कंस अति क्रोधित हो नंदगोप के उत्तम घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तन पान करते हुए कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तन पान करते हुए कृष्ण उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। इससे उस स्त्री ने कृष्ण कृष्ण की रटना लगा दी। उस शिशु ने उनके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई। तदंतर जहाँ से आई थी वहीं दानवेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी और कृष्ण संबंध सारी कथा सुना दी। कंसेन दुर्धर्षो ब्राह्मण प्रेषितास्तदा वधाय वासुदेवस्य गतस्तस्यैव सन्निधौ संदृष्टो ब्राह्मणः पत्न्या नन्दगोपस्य चागतः उवाच ब्राह्मणं तं च मम पुत्रो अत्र विद्यते तस्य रक्षा स्वया कार्या गृहस्य च तथा द्विजः पानीयार्थ गमिष्यामि तडागे अत्राब्रवीतु तं ततः स बालकमहन्ति तद्वकत्रं दधि भाजने प्रक्षिप्तं देवेन ततोवकत्रं निष्कृष्टवान् नंदपत्नी ततो यातो दृष्ट्वा ब्राह्मणवकत्रकं दधि भाण्डे तु कोपेन ब्राह्मणं प्रति साब्रवीत् किं कृतं भावता चैव दधि पानं च यत्कृतं तुभ्यं किन्तु न धारयामि दधि निष्कासितं ततः आगत्य च द्विज कंसं च नासो
चासौ बालको हरिये त्रैलोक्यनाथो भगवान् ज्ञातव्यो नात्र संशयः कंसं वा त्वामेव भगवान् वदिष्यति न संशयः। एवं हि बहस्त्वेन ह्युपाया देवनायकः क्रीता कृष्णवधार्थाय तस्य मृत्यु कथं भवेत् इति संचिन्त्य वैः कंसद्वधार्थ तु मूढधीः केसी दैत्यो अश्वरूपेण प्रेषितः कंस पूजितः कृष्णेनारुह्य संपीड्य केसी प्राणैर्वियोजितः अरिष्टप्रेषितस्तेन वृषरूपो महासुरः गत्वा निकेतने रम्ये यत्रास्ते शिशुरूपघृते युध्यमानं ततस्तं तु वृषयोरन्तरे हरिये कृष्णो विभञ्ज्य श्रीशृङ्गे चरितं हतवान् क्षणात् कालाख्य काकरूपेण प्रेषितो दानवेन च कृष्णपार्श्वे माया समायातो हरेश्चतुर्विधान्तकृते काको अपि गृह्य कृष्णेन गले सम्मर्दितस्तदा पक्षो कराम्यूत पाटय कालाख्य क्षपितस्तदा। हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश्वर और ईश्वर है। तदंतर दुरात्मा कंस ने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए नंद के समीप भेजा। उसे नंद की पत्नी जसोदा ने ब्राह्मण को आते देख कर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता जसोदा ने, हे द्विज, तुम इस बालक और इस को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र यह है। उस लड़के की माता जसोदा ने कहा, हे द्विज, तुम इस बालक और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदंतर वह ब्राह्मण उस बालक को मारने लगा। इससे कृष्ण ने उसके मुख और दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर नंद पत्नी ने वहां आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, तुमने यह क्या किया? जो दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वह बालक तो भगवान विष्णु है और त्रैलोक्य के नाथ है, ऐसा जानना आवश्यक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। वे तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। यो ब्राह्मण की वाणी सुनकर कंस ने वासुदेव नामक अर्थात कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। वह मूर्ख कंस को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर महासुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। जहाँ शिशु रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे, वहां पर आया। दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे अर्थात कागले के रूप में भेजा। वह कृष्ण के समीप आया। कथम मृत्युर्भवे तस्य कृष्णाख्य बालकस्य हि एवं संचिन्त्य बहुधा प्रतिहार मथा ब्रवीत् नंदमानया क्षिप्रं त्वं गत्वा तत्र ममाज्ञया इति श्रुत्वा प्रतिहारो ह्यानयामास नंदकं ततस्तस्मै ददौ चाज्ञा पारिजातं समानयः अन्यथा त्वं हनिष्यामि इति मे निश्चिता मतिः एवमतिस्त्वति तेनोक्तं गतोऽथ स्वगृहे तदा एवं निवेदितं तेन भार्या पुरतस्तदा एवं च श्रुत्वान् कृष्णक्रीडन् च स बालकः सह
आदाय कन्दुकं कृष्णो यमुनायामथाक्षिपत् पारिजातक पुष्पार्थ कन्दुकार्थमिहान्तरे कदम्बतरुमारुह्य पतितो यमुनाहरे स तदा पतितस्तत्र पतत्येव यदागतः यत्र तिष्ठते नागेन्द्र कालियो नाम विश्रुतः अथ श्रीधरनाम्ना हि गोपालेन महात्मना वार्तोक्ता च यशोदाग्रे तव पुत्र प्रतापिनी पतितो यमुना मध्ये कन्दुकेन सह स्वयम् इति श्रुत्वा यशोदा तु मुक्तकेशयति वेगतः याता सा यमुना यत्र विद्यते सूर्यपुत्रिका दृष्ट्वा तीरं तदा शून्यमत्यान्तं विह्वलाभवत् यद्यहं बालकं पश्येयं तदा यमुने नदी सम्प्राते भाद्रमासे तु करिष्ये रोहिणी अष्टमीं दुर्लभं च दयादानं दुर्लभा सज्जनाः दुर्लभं ब्राह्मणो जन्म दुर्लभा रोहिण्यष्टमी दुर्लभं जाह्नवी स्नानं दुर्लभ एकादशी मता दुर्लभं च गयाश्राद्धं दुर्लभा रोहिण्यष्टमी अश्वमेघ सहस्राणि राजसूयशतानि च दानानि सर्वतीर्थानि व्रतानां च शतानि तु। श्री कृष्ण बालक ने कौवे अर्थात कागले को पकड़कर उसके गले को दबोच अर्थात मसल दिया और उसके पंखों को उखाड़ दिया। उससे कालाख जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को बराबर दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार के मग्न कंस ने द्वारपाल से कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि पारिजात के पुष्प ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। यह मेरा निश्चित मत है। यह सुनकर नंद जी एवं अस्तु कह अपने घर गए। वहां अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। इधर श्री कृष्ण ने भी यह बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर जमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः पारिजात के पुष्पों को ले आने के लिए कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर जमुना में कूद गए। अनंतर श्रीधर नाम के गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया कि कृष्ण गेंद के सहित स्वयं ही जमुना नदी के मध्य में कूद गए हैं। यह बात सुनकर यशोदा केस खुले ही बड़े बेग से जहाँ सूर्य की पुत्री जमुना नदी थी गई। वहाँ किनारे पर किसी को न देखे अत्यंत व्याकुल हो गई। हे जमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत करूंगी। दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्ता अष्टमी गंगा जल एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। 1000 अश्वमेघ जग, सैकड़ों राजसूय जग, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत, करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान से जो फल होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। कोटि यज्ञ प्रदानम च कोटि स्यात् कपिला तथा दत्त्वा यत् फलमाप्नोति कृष्णाष्टम्यां तु तद्भवेत्। इंद्र उवाच कथयस्व मुनिश्रेष्ठ बालकेन तु यत्कृतम् आगस्तश्चैव पातालो अस्नाप्यमाने जलाशये। नारद उवाच
शृणु त्वमेव वरं वाक्यं तत्र तेनैव यत्कृतं बालकेनैव कृष्णेन नागराजेन तेन च। नागराजस्य या पत्नी प्राह तं बालकं प्रति कुतो अत्रागम्यते भद्र किमर्थं कथ्यतामिह। द्यूतक्रीडा कृता किन्तु द्रव्यं तत्रैव हारितं कंकणं मुकुटं चाथ हारकं मणिभिर्युतं। गृहाण त्वं गृहं गच्छ यावत् स्वपीति मे प्रति। कालियो नाम सर्पो अयमन्यथा खादयिष्यति। बालक उवाच शृणु वार्ता च मे कान्ते यदर्थमहमागतः। कालीयस्य शिरोद्यूते कंसेन सह हारितम्। कोपमाना तदा सा च भर्तारं प्रति चाब्रवीत्। किं शेषनाग भो स्वामिन् गृहे शत्रु समागतः। उत्थितस्तत्र नागेन्द्रो युयुद्धे हरिणा सह। मूर्छागतस्तदा कृष्ण सस्मार गरुणं तदा। विहङ्गराजस्तत्रैव प्रयातस्तत्क्षणाद्वरिम्। आरुह्य गरुणं तदा निर्जितः कालीयस्तदा। कृष्णो अयमिति च ज्ञात्वा कालीय प्रणमां तं। पारिजातोद्भवान्यासु पुष्पाणि बहुशून्येऽपि प्रक्षिप्य मुकुटे तस्यारोहे तत्रैव भोगिनं। प्रतिस्थ स्वगृहे कृष्ण संयोज्य गरुणं तदा। कालीयस्य तदा कान्ता जल्पमाना मुहुर्मुहुः। अहमेव न जानामि कृष्णं कृत्वा भुवनेश्वरं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। रक्ष रक्ष महादेव भर्तारं देहि मे हरे। श्री कृष्ण उवाच कंसो नाम महादैत्य पुरतस्तस्य सर्पिणीः। नीत्वा तत्र विमोक्षे अहम भर्तारं तव भागिनम्। इंद्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जमुना नदी में कूदने के बाद उस कृष्ण बालक ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया वह सब उत्तम वृतांत सुनो। उस बालक कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से आए हो और क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है, इसमें सारा धन हार गया है। यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि वे अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। काली नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदंतर नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामिन, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। वह बात सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुण का स्मरण किया। उसी क्षण विहंगराज गरुण वहां पर आ गए। उनके आते ही श्री कृष्ण उसी गरुण पर चढ़कर कलिय नाग को युद्ध में जीत लिए। नाग ने इसको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदंतर यानी इसके बाद कृष्ण अपने घर चले गए, वहां गरुण को छोड़ दिया। तदंतर बारंबार गिड़गिड़ाती हुई कालिय नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझे दे दो। नीत्वा तत्र विमुच्ये अहम भर्तारं च भागिनीं।
सत्यमे तन्मयोक्तं च गच्छ त्वं स्वगृहं ततः निःसृतो जमुना मध्यात् स कृष्णपन्नगस्तदा कालियस्य तु शब्देन त्रैलोक्यं कम्पितं तदा मथुरां नगरी प्राप्तः कंसो यत्रैव तिष्ठति कमलानि तदा दत्त्वा यत्र गोपेक्षितस्तदा यमुना मध्यमास्थाय गतः सर्पो जलाशयं कंसो अपि विस्मयाविष्टस्तदा भूद बिह्वलाननः हर्षयुक्तस्तदा कृष्ण प्राप्यमानं तु गोकुले यशोदा हर्ष संयुक्ता कृतवत्यत्सवं बहु गीतं नृत्यं च वादिन्नं तदा भूदे गोकुले शुभे इंद्र उवाच हर्षयुक्तास्तदा लोका आयाते बालके अभवत् किं करोति तदा कृष्णश्चरितं तस्य मे वदः नारद उवाच मथुरायां पुरे रम्ये जमुनायाश्च दक्षिणे कंसभ्राता महातेजश्च उणुरो नामतः मल्लयुद्धे समायातस्ते नोक्तस्तु जनार्दन युद्धं प्रवर्तते शक्र ततस्तत्रैव मल्लयोः तुर्यशङ्खरवयश्चैव कंसकेशी च पश्यति कंठपादं ततो दत्त्वा चाणूरो निहतो युधे निशान्ते च तदा केशी कंसभ्राता अति दारुणः सोऽप्येवं निहतो दैत्य संग्रामे केशवेन च जना स्तुवन्ति तं कृष्ण दैत्येन्द्रे निहते सति विषादं च गता सर्वे दैत्यास्तस्मिन् हते सति बालकेन हतो दैत्य महदद्भूतं कोपेन महताविष्ट कंसो अभूतत्र एव च प्रतिहारं समाहूय प्राहतं रक्तलोचना दैत्यानाहूय ताञ्छीघ्रं यमकेचिच्छस्त्रपाणयः। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, महादैत्य कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा। यह सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए जमुना नदी के मध्य से नाग सहित श्री कृष्ण निकले। तदंतर कालिय के शब्द से तीनों लोग कांप गया। फिर श्री कृष्ण और पन्नग मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहाँ चले आए। वहाँ कमलों को देकर जमुना के मध्य जलाशय में सर्प चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नता से गोकुल चले गए। उसके गोकुल पहुँचने पर प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत प्रकार से उत्सव किए। शुभ गोकुल में गाना नाच हुए और बाजे बजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक के आने पर बहुत आनंदित हुए। और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे शक्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने गले में अपने पैर को देकर युद्ध में चारों दैत्यों को मार डाला। तदंतर कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी निशांत में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्येंद्र केसी के मरने पर सब प्राणी उस श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और दैत्य समूह तो उस केसी के मरने पर दुखित हुए।
श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया। यह महान आश्चर्य है। यो सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, ततः सर्वे महादैत्या खड्ग शक्त्य सीपाणयः आज्ञां प्राप्य समायाताः युद्धं युद्ध विशारदा। कंस उवाच, युद्धं कुर्वन्तु भो दैत्य सर्व एव ममाज्ञया। अनेन सह कृष्णेन प्रयतं युद्ध कोविदम्। ततस्ते युयुद्धु सर्वे शस्त्रास्त्रै युद्ध कोविदाः। श्रीकृष्णेन सह वीराश्च ततः सस्मार केशवः गरुडं पूर्वमित्रं च बलदेवं च माधवः चक्रं सुदर्शनं चैव पूर्वदेहं च वासवः। अथायातो बलं चक्रो गरुणो ह्यागतस्ततः आरुह्य गरुणं पृष्ठं चक्रमादाय सत्वरं केशाच्चिद बाहवाश्छिन्नः छिन्नग्रीवास्तथा परे श्रीरांसि पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदारितः। एक बाह्वाच्छिचरणा केचि तत्र द्विधा कृता कृष्णेन चक्र हस्तेन बलदेवेन वै हताः मूसलेन हलेनैव चक्रेण निहता भुवि। माघमासे च सम्प्राप्ते सप्तम्यां शीतपक्षके श्रीकृष्ण उवाच, तिष्ठ तिष्ठ महादैत्य कंसदुष्ट सुदारुण युद्धे त्वयि हते तत्रैव क्रीणस्यामि महीतले। इत्युक्तो वासुदेवेन कोपान्ते महीतले शिरोरुहं समादाय कंसो दैत्येश्वरस्तदा। भ्रामयित्वा विनिक्षिप्तो गतासुरभावस्तदा। हते कंसे महादैत्ये शङ्खशब्दस्तदा भवते। लोका सर्वे समागम्य वासुदेवं ह्यपूजयन् जयति वासुदेवाय समुच्चुस्ते परस्परम्। पुष्पवृष्टिमुचः सर्वे इन्द्राद्या सर्वदेवता। संदृष्टो वासुदेवो अभूत् बलभद्रो महारथ। नन्दस्य च ततो हर्षो देवकी वसुदेवयोः। यशोदा हर्ष सम्पन्नः लोका सर्वे च हर्षिताः। यो सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले जाओ। तदंतर युद्ध में निपुण खड्ग शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुण, बलदेव सुदर्शन चक्र तथा पूर्वदेह नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुण पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देखकर जल्दी ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुण पर चढ़कर कितने दैत्यों को गर्दनों को, कितने ही सिरों को और कितने को मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट डाला। सुदर्शन और मुसल चक्र वाले हाथ से श्री कृष्ण तथा बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मुसल तथा हल से, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशाई बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महितल पर क्रीड़ा करूंगा। यो
कहते हुए बड़े क्रोधवेश में महितल में पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तदंतर उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंखों को बजाया। संसार के सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री वासुदेव की अर्चना की। इंद्रादि आकाश से पुष्प वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र उवाच ब्रूहि नारद यत्नेन कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम किं पुण्यं किं फलं चास्य कथं वै पूजयेद्वरीं। नारद उवाच भाद्रमासे कृष्णपक्षे हृष्टम्यां व्रतमाचरेत् ब्रह्मचर्यादि संयुक्तः अस्थापयत् केशवं हरिं। कृष्णमूर्ति च संवर्णे संस्थाप्य कलशोपरि चंदनं चारुर्धूपं च पुष्पाणि कमलानि च वस्त्रेण वेष्टितं कृष्ण पूजयेद्विधिवत्तथा अभयामानयेत्तत्र गुरुचि पिप्पलं यत्तथा धार्यते शुण्ठिका तत्र कृष्णाग्रे च पृथक् पृथक् अस्थापयेद्यस्य रूपाणि देवकी च तथैव च मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथवा वामनः रामो रामाश्च कृष्णश्च बौद्धः कल्की च ते दशः। नंद, देवकी, वसुदेव, जसोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए। इसके करने से क्या पुण्य होता है, क्या फल मिलता है और हरि के पूजन की विधि क्या है। हे नारद जी। नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करें। उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि का स्थापन करें। श्री कृष्ण की मूर्ति सोने को बनाकर कलश के ऊपर चंदन, अगरू, धूप, पुष्प, कमल के पुष्पों एवं श्री कृष्ण को वस्त्र से वेष्टित कर विधिवत अर्चन करें। गुरुचि, छोटी पीपल और सोंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें और 10 रूपों, 10 अवतारों का तथा देवकी का स्थापन करें। हरि के सानिध्य में मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतारों गोपिका, जसोदा, वसुदेव, गोपिकाश्च जसोदां च पूजेच्च प्रयत्नतः वसुदेवो अथ नंदश्च बलदेवो अथ देवकी गावो वत्सा कालियश्च यमुना च नदी तथा गोपांश्च गोयपुत्राश्च पूजयेद्वरसन्निधौ वर्षे अष्टमे च सम्पूर्णे तदुद्यापनमाचरेत् सौवर्णी प्रतिमां कुर्याद्यथा शक्ति विधायत्नतः यस्य कूर्मे अति मंत्रेण पूजे द्विधिवरन्नरः आचार्य वरे तत्र ब्राह्मणं वरे तथा वरे तदा अष्टौरित्विजः कार्याः कर्णमात्राङ्गुलीयकमतो विप्राश्च तोषिता नित्यं दक्षिणा भोजमादिनी यम करोति व्रतं चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् आयु कीर्ति यशो लाभं पुत्र पौत्र विवर्धनम् संजीवं सर्वे माप्नोति चान्ते मोक्षं च शाश्वतम् ये केवलां कथां श्रुत्वा मानवो भक्ति संयुक्ता पाप हानिर्भवेत् तेषां लभते गतिमुत्तमाम्। नंद, बलदेव, देवकी, गायो, वत्स, कालीय, जमुना नदी, गोपगण और गोपपुत्र गणों का पूजन करें और 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। यथाशक्ति विधान द्वारा सोने की प्रतिमा बनावें। मत्स्य कूर्म इस मंत्र से मनुष्य सविधि अर्चन करें। आचार्य ब्रह्मा और 8 ऋत्विगों का वर्ण करें। ब्रह्मा और 8 ऋत्विगों का वर्ण करें।
प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन द्वारा प्रसन्न करें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है, आयु कीर्ति जश लाभ करता है और इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भाषा टीका सहित समाप्त। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।